पास में आओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम बात करेंगे जो संवैधानिक बेंच है 5 जजों की, उसकी एक विधि व्यवस्था है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें जो उसका उप सेक्शन 111 है, जो पैरा नंबर 111 दिया है, क्योंकि रूलिंग काफ़ी लंबी है तो उसमें आज हम प्रारंभिक जांच के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रारंभिक जांच क्या होती है। जब कोई मामला हमारा थाने में नहीं लिखा जाता है तो हम न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय जो होता है एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से पहले प्रारंभिक जांच कराती है। तो 111 में ये बताया है कि प्रारंभिक जांच किस में कराई जाएगी, किस में नहीं कराई जाएगी। तो 111 जो पैरा नंबर है उसमें बताया है कि इसके 5-6 ऑब्जेक्शन दिए हैं और किन में कराई जाए उसके बारे में बताएंगे। तो जहां मामला ये माना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जहां मामला संज्ञेय अपराध से संबंधित है तो वहां एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाएगा। और फिर उन्होंने अगले कहा, जो उसका ऑब्जेक्शन 2 है उसमें ये कहा कि अगर संज्ञेय अपराध से संबंधित नहीं है तो केवल ये पता लगाया जाएगा कि जो रिपोर्ट है, जो शिकायत है, वो संज्ञेय अपराध से संबंधित है या नहीं। पुलिस ये सत्यता झूठा है, फर्जी है। और फिर उन्होंने सी में कहा कि ये पुलिस का कर्तव्य है कि संज्ञेय अपराध अगर हुआ है तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। संज्ञेय अपराध के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जो मामले थोड़े 2 साल से ऊपर के होते हैं, जिसमें अपराध होता है, संज्ञेय मामले एक तरह से आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो संज्ञेय अपराध जो होता है उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं करता है, एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये ड्यूटी है। और प्रारंभिक जांच इन मामलों में जो संज्ञेय अपराध से संबंधित में नहीं की जाएगी। फिर उन्होंने इसी सेक्शन में कह दिया कि किन मामलों में प्रारंभिक जांच कराई जाएगी। तो जैसे मामले परिवार से संबंधित हैं, वाणिज्य से संबंधित हैं, चिकित्सा से संबंधित हैं या भ्रष्टाचार से संबंधित हैं, इन सब मामलों में प्रारंभिक जांच करानी जानी चाहिए। हर मामले में प्रारंभिक जांच नहीं करानी चाहिए। और जो प्रारंभिक जांच है कम से कम 7 दिन के अंदर कराना चाहिए। ये नहीं कि बहुत लंबा समय बीत गया है तो उसमें प्रारंभिक जांच करा रहे हैं। तो प्रारंभिक जांच में ये स्पष्ट कहा है कि जो घटना है, जो दिखाई है पीड़ित ने, उससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस केवल ये रिपोर्ट देगी कि संज्ञेय मामला है या नहीं। तो जब भी हम न्यायालय जाते हैं तो हर मामले में कोर्ट प्रारंभिक जांच कराती है, लोअर कोर्ट। तो उसमें हमें ये बताना चाहिए कि जो ललिता कुमारी संवैधानिक 5 जजों की पीठ है उसके सेक्शन 111 में क्या बताया है कि हर मामले में प्रारंभिक जांच ना कराई जाए और केवल विशेष मामले जो उन्होंने दिए हैं अपने सेक्शन में उसमें ही प्रारंभिक जांच कराई जाए। और यदि प्रारंभिक जांच कराई जाती है तो उसका जीडी का पर्चा भी काटे पुलिस, कि ये नहीं है उल्टा सीधा लिखा और अपने टाइप कराया और साइन करके भेज दिया। तो बाकायदा प्रारंभिक जांच के लिए बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है ललिता कुमारी 2014 में, जिसका पुलिस पालन करेगी। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के सभी के लिए 154 जो सीआरपीसी थी जिसमें एफआईआर लिखी जाती थी, अब 173(3), 173(4), 175(5) में भी आई है। तो उसमें दोस्तों आज हमने जाना कि प्रारंभिक जांच क्या होती है और प्रारंभिक जांच से पहले घटना के संबंध में किस तरह प्रारंभिक जांच कराई जाती है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।